तो आज हम करेंगे 10वें श्लोक से। तो एक दो श्लोक पहले अलग हैं, उसके बाद कर्म के बारे में आएगा। ठीक है। तो 10वें श्लोक में कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, राग भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मुझ में स्थित रहने वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। तो मेरे स्वरूप को प्राप्त होना, दैट इज द गोल। ठीक है। अब उन्होंने क्या बताया कि कौन से लोग प्राप्त हो चुके हैं मेरे स्वरूप को। पहले जो राग भय और क्रोध से रहित है, न राग है, न भय है, न क्रोध है। ये बहुत सिंपल है समझना, क्योंकि हमने पिछली बार पहले भी किया है कि भय और क्रोध कब आता है। अगर हम देखें फाउंडेशन पे जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमेशा राग होता है। राग आया मतलब राग कोई अटैचमेंट, मोह आया, वहां से क्या जागृत होगी, इच्छा। और इच्छा से क्या होगा, इच्छा पूरी अगर नहीं होती, जितनी भी इच्छा पूरी होगी तो एक और इच्छा को जन्म देगी, और इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या आएगा, क्रोध, कि ये मेरी पूरी क्यों नहीं हुई। और साथ में भय भी आएगा कि हाय नहीं पूरी हुई। तो अगर हम अपने आप को भी एनालाइज करें और देखें कि हमारे लाइफ में जो भी गुस्सा है या जो भी डर है, इन दोनों के कारण के पीछे कहीं ना कहीं कोई अटैचमेंट, कोई डिजायर रही है। तो अगर जहाँ पे राग समाप्त हो गया वहाँ पे भय और क्रोध अपने आप समाप्त हो जाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो एंगर मैनेजमेंट क्लासेस ले रहे हैं या पता कर रहे हैं, अरे इसको गुस्सा बहुत आता है। बहुत लोग बोलते हैं घर में भी कि अरे हमारे बेटे को बहुत गुस्सा आता है, अरे हमारी मदर को बहुत गुस्सा आता है। तो वो गुस्से के ऊपर काम करते हैं। ज़्यादातर लोग जितना भी है, इवन साइकोलॉजिकली गुस्से पे काम होता है। तो गुस्से पे काम करने से कुछ नहीं होने वाला क्योंकि गुस्सा क्या है, गुस्सा तो सिम्टम है, लेकिन फाउंडेशन क्या है, कॉज क्या है, दैट इज द राग। ठीक है। तो ये तीनों से हुआ। फिर अनन्य भाव से मुझ में स्थित रहने वाला। अनन्य का क्या मतलब होता है, किसी को पता है अनन्य का मतलब? कोई दूसरा नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, दूसरा कोई है ही नहीं, मतलब कोई अन्य नहीं रहा। अनन्य का मतलब, अनन्य है अन्य से पहले, कि अन्य नहीं, मतलब जो मेरा ही हो गया, जिसके लिए मैं कोई अन्य रहा ही नहीं, मतलब एक ही हो गया। तो जो एक होगा वो तो हो ही जाएगा श्री कृष्ण में स्थित। और फिर मेरी शरण में ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेटमेंट है कि जो ज्ञान रूप के तप से पवित्र होते हैं। जैसे हम तप और कैसे करते हैं, बहुत सारे लोग तप करते हैं कि हमारे अंदर अशुद्धियां हैं और हम तप कर रहे हैं, हम एक पांव पे खड़े हैं। ठीक है, हम कोई तप कर रहे हैं, कोई तप कर रहा है कि मैं दिन में सिर्फ एक ही बार खाऊंगा, वो भी सिर्फ इतना सा खाऊंगा, वो भी एक तरह का तप है। ये हर तरह के तप है, मतलब कोई भी आपने साधना ली जिससे आप तप कर रहे हो। और तप होता क्यों है, अशुद्धियों को दूर करने के लिए। लेकिन इसमें क्या है, जो सबसे बड़ी अशुद्धि होती है तप करने में, वो क्या होता है कि मैं ये तप कर रहा हूं। देखो कोई भी तप करने के लिए अहंकार की बहुत जरूरत है। जब तक मैं नहीं आएगा तो तप कौन करेगा, मैं ही तो तप कर सकता है ना। मैं ही तो डिसाइड करेगा कि नहीं मुझे एक पांव पे खड़े होना है, नहीं मुझे दिन में सिर्फ एक बार खाना है, नहीं मुझे ये नहीं करना, ऐसा करना है। जो भी बड़ा सा बड़ा तप भी लोगे, तो जब तप में ही अहंकार है तो इसका मतलब है कि वो तप इनफ नहीं है। उस तप से तुम परमात्मा को नहीं पा सकते, क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक परमात्मा को पाया जा ही नहीं सकता है। तो कौन सा तप, इसीलिए उन्होंने बोला है ज्ञान रूपी तप। जब तुम तप कर करके, जब अहंकार भी नहीं रहेगा, और वो अहंकार कब नहीं रहेगा, जब तुम्हें ज्ञान मिलेगा, जब गुरु तुम्हें ज्ञान देंगे, जब तुम इस लायक, इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहां तुम तैयार होगे उस ज्ञान को जानने के लिए, तो वो ज्ञान सुनना ही अपने आप में काफी होता है। बस ज्ञान सुना, वो भी एक तप है, ज्ञान रूपी तप। तो ज्ञान रूपी तप द्वारा ही श्री कृष्ण को पाया जा सकता है। अहंकार से हम कुछ भी नहीं पा सकते। तो ये तीन चीजें इन्होंने यहाँ पर बताई हैं। और एक यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी ना एक स्टोरी बताई है कि राग के बारे में, जो हम पहले बात कर रहे थे। तो आप लोगों ने नाम सुना है, एक याज्ञवल्क्य करके थे, बहुत बड़े सेज हुए हैं, और काफी पुरानी बात है, मतलब वैदिक टाइम्स में असल में होते थे। उनकी दो पत्नियां थी, एक थी मैत्रेयी और एक थी कात्यायनी। तो और ये काफी समृद्ध थे,
बहुत अच्छा, मतलब काफ़ी प्रॉस्पेरस थे, बहुत अच्छा धन संपत्ति खूब अच्छा था, राजा टाइप उसमें थे। तो एक बार उनको ये हुआ कि अब मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ और मैं त्याग करके अब अपना साधना करना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाया और कहा कि मेरी जितनी भी संपत्ति है मेरे लिए अब ये सार्थक नहीं रही, मेरे लिए कुछ इसका मोल नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगा कि मैं आप दोनों में इक्वली इनको डिवाइड कर दूंगा उसको, और फिर मैं जा रहा हूँ तपस्या करने, मैं वो ढूंढने जा रहा हूँ जो सार्थक है। तो जो मैत्रेयी थी वो बड़ी सीधी सादी थी, जो पहली पत्नी थी, उसने बोला अच्छा ठीक है, जो पति की आज्ञा, अगर पति को यही लग रहा है तो ठीक है। लेकिन जो कात्यायनी थी वो इंटेलिजेंट थी, बुद्धिमान थी, तो उसने उनको बोला अपने पति को कि अच्छा अगर तुम जो छोड़कर जा रहे हो, तुम बोलते हो अब ये मेरे लिए सार्थक नहीं रहा, अब मैं इसे तुम्हें देकर जाता हूँ, तो जो चीज़ सार्थक ही नहीं रही वो मुझे भी क्यों देके जाते हो? जो सार्थक है ही नहीं, बेकार है, निरर्थक है, उसे तुम मुझे क्यों देके जाते हो? मेरे लिए भी किस काम की फिर? और अगर तुमको लगता है कि तुम मुझे छोड़ दिए देके जा रहे हो, वो सार्थक है, मतलब अभी सार्थक है, अगर सार्थक है तो तुम जा ही क्यों रहे हो? फिर जाने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि राग में, कि जिस चीज को आप छोड़ते हो, ये जो राग का जो डेप्थ है ये बहुत ज्यादा होती है, कि अगर आप किसी चीज को छोड़ने की भी बात कर रहे हो वहां पर भी राग है, मतलब अभी राग है तभी छोड़ने की जरूरत पड़ रही है। अगर जब राग नहीं रहेगा तो छोड़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी। वो कुछ मतलब, अगर मुझे लग रहा है कि ये कुछ है तभी तो मैं इसको छोड़ूंगी ना, अगर मुझे लग ही नहीं रहा कुछ है। आपको कभी ऐसा लगता है कि एक मिट्टी के ढेले को हमने छोड़ दिया? नहीं ना। लेकिन यहीं पे अगर आप अपना दान कर दो, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, अपनी सारी हैं एग्जाम्पल्स कि बोलते हैं हमने अपनी सारी प्रॉपर्टी दान कर दी जितना हमारे पास था, लेकिन वो बताते रहेंगे, उनको दिमाग में ये रहता है कि मैंने दान कर दिया, हाँ मैंने अच्छा कर्म कर दिया, मैंने छोड़ दिया। तो ये चीज़ें इतनी सटल हैं, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा राग, हमको कभी कभी लगता भी नहीं कि हमें राग है, फिर भी होता है, डीप डाउन होता है। तो अगर इतने बड़े जो सेज थे, इतने बड़े ऋषि थे, उनको भी पत्नी ने ये बोला कि देखो अगर सार्थक है तो फिर क्यों जा रहे हो, और सार्थक है ही नहीं तो मुझे भी क्यों देके जाते हो? तो वो भी सोचने को मजबूर हो गए कि हाँ ये बात तो सही बोल रही है पत्नी जो है। फाइनली तो वो गए थे, लेकिन उसके बीच में क्या हुआ उस समय पे, यहाँ पर ये बताने के लिए है कि वो पत्नी भी कितनी ज़्यादा बुद्धिमान समझदार थी कि उस चीज़ को समझ गई। इवेंचुअली तो ही लेफ्ट, ही वेंट। तो इस श्लोक में हमें मेनली ये समझना है, एक तो राग का और दूसरा तप का, कि जो तप करते हैं वो अज्ञानी ही करते हैं। तप जो होता है वो अहंकार से ही आता है, और अहंकार से हम नहीं पहुँच सकते, ठीक है ना। और हमारा जो समाज है वो अहंकार का बहुत इस्तेमाल करता है। हमें कुछ भी कराना हो हमसे तो अहंकार का, हमारे अहंकार को जब चोट पहुंचती है तो हम बहुत कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। जैसे अगर पेरेंट्स भी होते हैं, वो भी अपने बच्चों को बोलते हैं देखो वो तुमसे कितना अच्छा कर रहा है, देखो उसने क्या कर दिया, आप क्या कर रहे हो, उसके अहंकार को ही चोट कर रहे हो ना, ताकि या कि ये और काम करे। तो समाज हमें हर समय अहंकार को ही बड़ा बनाने को करता है। और यहाँ की जो बात है वो बिल्कुल उल्टी है, कि जब तक अहंकार से कार्य होंगे तब तक आप परमात्मा को नहीं पा सकते, तब तक आप कृष्ण को नहीं पा सकते, क्योंकि सबसे बड़ी अशुद्धि ही अहंकार है। तो क्या चीज आपको हेल्प करेगी? वो है ज्ञान रूपी तप। फिर 11वें श्लोक में बोलते हैं कृष्ण, ये बहुत प्यारा श्लोक है, कि जो मुझे तत्व से नहीं जानते हैं वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं, और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही होती है। ये सबको बहुत पसंद ही आएगा श्लोक। इसमें क्या है देखो, वो बोलते हैं जो मुझे मेरे तत्व से नहीं जानते। जो मनुष्य, जो परमात्मा सच में है, जो कृष्ण सच में है, जो उनको नहीं समझते, वो क्या करते हैं? वो देवताओं की पूजा करते हैं, वो सिद्धियां, और उन सिद्धियों से भी उन्हें शुभ फल मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताने की जो बात है वो ये है कि देखो
पहले भी कृष्ण ने क्या बताया है कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। ये है उनका जो मेन मैसेज है कि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम दो तरह के लोग देखते हैं दुनिया में। कुछ होते हैं वो कहते हैं कि फल की अगर हम इच्छा ही नहीं करेंगे तो हम कर्म कैसे करेंगे। उनको समझ ही नहीं आती ये बात कि बिना फल की इच्छा के कर्म कैसे हो सकता है। तो फल की आकांक्षा में ही सब कर्म करते हैं। तो हम उनको सांसारिक गृहस्थी लोग जो बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा अगर फल की आकांक्षा नहीं करनी तो हम कर्म ही क्यों करें, हम कर्म भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब लेकिन जो कर्म कर रहे हैं फल की इच्छा के लिए, उनको परमात्मा से कोई मतलब नहीं है। किसी को परमात्मा नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए कि हमारे फल पूरे होने चाहिए। अब देखो जितने लोग जाते हैं मंदिरों में वो कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं भगवान से। भगवान को तो मांगने कोई नहीं जाता कि भगवान आप हमें मिल जाओ। किसी को कोई स्टूडेंट है तो उसको अच्छे मार्क्स चाहिए, कोई जॉब में है तो उसको प्रमोशन चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, किसी को चाहिए मेरी बेटी की शादी हो जाए, हमारा ये स्वास्थ्य हो जाए, हमारी बीमारी दूर हो जाए। लेकिन परमात्मा किसी को नहीं चाहिए, ठीक है। अब कृष्ण यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कर्मों के फल को चाहते हुए जो देवताओं को पूजते हैं। तो अब इसमें क्या है, अब जैसे हमारे बहुत सारे रिचुअल्स यही नहीं होते। अब दिवाली पे जो लक्ष्मी जी की पूजा होती है वो क्यों होती है, इसीलिए कि हमें लक्ष्मी मिले, कि हमें धन दौलत मिले। कोई भी पूजाएं की जाती हैं। फिर बहुत सारे आप कोई अपना कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, किसी पंडित के पास जाओगे, वो आपकी पत्री देखेगा, वो बोलेगा गणेश जी के मंदिर में ये कर दो, उस मंदिर में वहाँ पे ऐसा कर दो, शिव जी का पाठ कर लो, हनुमान जी का ये कर लो, इससे तुम्हें ये फल होगा। तो यहाँ पे कौन सा कर्म आ गया, फल की इच्छा का कर्म। तो वो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो भी फल की इच्छा से कर्म करेगा और जो उन स्पेसिफिक देवताओं को पूजता है उसे ये मिलेगा, उसे फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, उसका वो चलेगा, लेकिन उसे परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी भी वो फल की इच्छा समाप्त नहीं हुई है। तो उसको फल ही चाहिए, विच इज ओके। जब तक उसको फल है तब तक वो भी ठीक है। और एक वो कहते हैं कि परमात्मा जो है वो परम शक्ति है, लेकिन वही शक्ति जो है वो छोटे छोटे रूपों में और बहुत मार्गों से भी प्रकट होती है। जैसे कि सूरज है, सूरज तो सबको रोशनी दे रहा है। हमारी जो ये बल्ब की रोशनी भी है, ये एक्चुअली एट द बेस ऑफ इट वो सूरज की ही रोशनी है। जो हम दिया भी जलाते हैं वो सूरज की ही रोशनी है। ये हमने जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की है वो क्या है, वो सूरज की ही गर्मी को हमने उसको इकट्ठा कर लिया है, या चलो कोयले ने इकट्ठा कर लिया है, या पानी ने, या हीट जो जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब हर समय तो सूर्य नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं, हम लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, दियों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह उन्होंने क्या बोला है कि छोटे छोटे रूपों में ऐसे ही जो परमात्मा सबको नहीं चाहिए लेकिन देवता लोग लोगों के काम आते हैं। तो वो शुभ कर्म करते हैं इसलिए ताकि उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए, ठीक है। और देवता लोग क्या हैं इसके बारे में भी इन्होंने बताया। हम पहले भी 2-3 बार बात कर चुके हैं, पर फिर भी मैं इसको दोबारा क्रिएट कर देती हूँ क्लियर, कि बहुत सारी आत्माएं होती हैं। अब यहाँ पे आत्मा शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, कि जिन्होंने शरीर में नहीं है, शरीर छूट चुका है, लेकिन उनको शुभ कर्म करने हैं, उन्होंने हमेशा शुभ कर्म करे हैं। देखो शुभ अशुभ अगर हम यहाँ पे लेंगे, या गुड और बैड कर्मा, तो शुभ वो है जिससे सिर्फ इस शरीर का नहीं बल्कि और कई प्राणियों का भला हो, सबका भला हो, या ज्यादा जो सिर्फ अपने पे फोकस नहीं है, सिर्फ एक शरीर पे। और अशुभ क्या होता है, जो सिर्फ की है सिर्फ इस शरीर के लिए क्या अच्छा है उस हिसाब से जो कर्म करता है, या कभी कभी इस शरीर के लिए भी वो कुछ चीजें अच्छी नहीं होती, वो भी ऐसे कार्य करता है, ठीक है। तो शुभ का हम बोलेंगे जिससे दूसरों का भी भला होता है। तो अब वो ऐसे लोग जब शरीर छोड़ देते हैं और बिना शरीर के होते हैं, लेकिन उनके अंदर इच्छा अभी भी होती है शुभ कर्म करने की, बहुत अच्छे कर्म करने की, तो जब उन आत्माओं को पूजा जाता है, उन्हीं आत्माओं को हम देवता बोलते हैं। हमने देखा है कोई जैसे वैसे भी नॉर्मल लैंग्वेज में भी कोई बहुत अच्छे काम करता है या कोई किसी की बहुत हेल्प करता है तो बोलते हैं अरे आप तो देवता हैं, बोलते हैं ना, आप तो देवी हैं, आप तो देवता हैं, मतलब आप दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं। तो उनकी इच्छा भी, वो भी कैसे लोग हैं जिनको परमात्मा नहीं चाहिए, जिनको शुभ कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, दूसरों का भला करना है।
तो वो आत्माओं की जब पूजा की जाती है या उनका आवाहन किया जाता है तो शुभ कर्म होते हैं। लेकिन वही है कि जब आप उनकी पूजा करते रहोगे शुभ कर्म होते रहेंगे, ये चक्कर चलता रहेगा। लेकिन क्या ये एंड है? नहीं, क्योंकि हर चीज शुभ विल बी इवेंचुअली फॉलोड बाय अशुभ। जैसे हमने बोला ना, वो इकट्ठा चलता है, देयर इज नो एंडिंग टू इट। आप हमेशा दिन रख ही नहीं सकते, रात आनी ही आनी है ना। इसीलिए बात कहाँ होती है कि परमात्मा को पालो। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने जिंदगी में कभी कुछ बुरा किया ही नहीं, सबका भला ही किया, फिर हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? सुना होगा जरूर आपने, देखा भी होगा। क्योंकि वो प्रकृति का नियम है कि कुछ भी जिसको हम अच्छा अगर बोल रहे हैं तो बुरा आना ही है। लेकिन फिर भी कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम उन देवताओं की पूजा करोगे तो तुम्हारे को अच्छे फल मिलेंगे वहां पर। ऐसे ही जो बुरी आत्माएं होते हैं, कुछ लोग जो कनेक्ट कर पाते हैं बुरी आत्माओं से, या जादू टोना या हम काला जादू वगैरह वाला बोलें, जो उनसे कनेक्ट होते हैं, या कोई कोई जगह ऐसी होती है वहां पे कुछ लोग अगर जाएंगे तो कुछ ना कुछ बुरा कर्म हो जाता है। हम बोलते हैं ना हॉन्टेड प्लेसेस। वो हॉन्टेड प्लेसेस का यही मतलब होता है कि वो वहाँ की जो ऊर्जा है, वहाँ पे जो रह रही हैं आत्माएं, वो ऐसी हैं कि अगर आप जाओगे तो उनके प्रभाव में आपसे भी कुछ ना कुछ बुरा कर्म हो जाएगा, न चाहते हुए भी। और कुछ अच्छी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे आपसे भी न चाहते हुए भी अच्छा कर्म हो जाएगा। तो ये फर्क होता है दो उनका। फिर ये 12वें श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उनको वैसे ही भजता हूं। अब देखो, कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरा भजन जैसे करता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूं। अब हमें बहुत अजीब लगेगा कि ये रहस्य कैसा है, ये तो बहुत अद्भुत है कि क्या भगवान भी हमें भज रहे हैं? सो द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। ये आगे भी आएगा, कृष्ण बोलते हैं कि जो मुझे जिस रूप में देखता है मैं भी उसको उसी रूप में जवाब देता हूं। अगर तुम परमात्मा की भी पूजा किस लिए करते हो कि हमें फल चाहिए, हमें शुभ चाहिए, हमारा ये हो जाए, ये काम हो जाए, तो वह वैसे ही करेगा। परमात्मा तुमको वैसे ही देखेगा, वो ही करेगा। लेकिन कोई अगर भगवान को ही पाना चाहेगा तो भगवान उसको वो ही बना देगा। आप भगवान को कैसे पा सकते हैं? भगवान बनकर ही पा सकते हैं, वो ही बनकर पा सकते हैं। तो इसको हम एक और चीज से कैसे समझ सकते हैं कि भगवान हमें कैसे भजता है। देखो, यहाँ पे जो बात हो रही है वो रेजोनेंस की हो रही है, प्रतिक्रिया की। रेजोनेंस में कैसे, मैंने एक और एग्जाम्पल कई बार बताया है वीणा का, कि जो वीणा होती है उसमें क्या होता है, अगर आपने एक वीणा रखी है, दो वीणा जिनके एकदम परफेक्ट ट्यूनिंग कर दी गई है, और एक वीणा, दो वीणा रखी हैं, आप एक वीणा को बजाओ तो दूसरी वीणा अपने आप बजने लगेगी, वो रेजोनेंस की वजह से। सो इन दिस होल एंटायर क्रिएशन देयर इज अ रेजोनेंस। अब इसका क्या मतलब है कि आप अपने को कैसे ट्यून करोगे वैसा ही राग आपके अंदर बजेगा। समझ में आया? कि अगर मैंने अपनी वीणा को ऐसे ट्यून कर लिया है कि जहाँ पे परमात्मा की तरफ, कि परमात्मा जैसे मैंने अपने आप को ट्यून किया है तो परमात्मा ही मेरे अंदर आएगा। मैंने बोला जैसे लोग मुझे भजेंगे मैं भी उनको वैसे ही भजूंगा। हम इसको एक और चीज़ से समझ सकते हैं कि मिरर, हम जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम जैसे होते हैं मिरर एग्जैक्टली वैसा ही रिफ्लेक्शन हमें देता है, कुछ अलग तो नहीं देता जैसे हम होते हैं। अगर हम काले पीले कुछ हुए हैं तो वैसे ही दिखेंगे, अगर हमारा मुंह साफ है, धुला हुआ है तो वैसा ही दिखेगा। तो भगवान बिल्कुल सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है, ही इज ओनली रिफ्लेक्टिंग what we are. This is a very, very clear and a beautiful message given over here in the Bhagavad Gita, that I am just a reflection of what you are and where you want to be. तो फिर से पुराने वाले श्लोक की बात भी आ गई कि जब तक तुम मुझे फल की आकांक्षा के लिए भजोगे तो ठीक है, मैं भी वैसे ही करूंगा तुम्हारे लिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अब देखो, जैसे एको होती है, अगर हम पहाड़ों में जाते हैं, सबने कभी ना कभी किया होगा। एको क्या होती है? आपने जो आवाज लगाई वही आवाज आपके साथ वापस आती है, वो भी तो क्या है, वो रेजोनेंस ही है ना, एक आपके आ रही है। तो परमात्मा बिल्कुल वैसे ही कर रहा है। और फिर कृष्ण बोलते हैं, जो इस रहस्य को जानते हैं, ये रहस्य बताया जा रहा है बहुत बड़ा, कि जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूं। बुद्धिमान पुरुष इस रहस्य को जानकर मेरे अनुसार मुझे भजते हैं।
बुद्धिमान पुरुष इस रहस्य को जानकर मेरे समान मुझे भजते हैं, ठीक है ना, मेरे अनुसार। इसका मतलब ये है कि those who understand this mystery, what is he saying? He is saying that the way you look at me, the way you think of me, the way you assume who I am, I also do exactly the same with you. I am only a echo, a resonance, a reflection of who you are. The ones who understand this mystery, and who are those ones? The intelligent ones. What do? They understand me as per what I have told, as per what is the highest for me. मेरे अनुसार जो ये करते हैं। हम बोलते हैं ना कि अगर हम परमात्मा की तरफ एक कदम उठाते हैं तो वो हमारी तरफ 100 कदम उठाता है। सुना होगा ये चीज़। इसका भी यही मतलब है कि अगर आप एक ध्वनि कर रहे हैं, एको कर रहे हैं, immediately the echo is also coming back. That resonance is there. So it is up to you. Are you preparing yourself for that? और फिर वो यहाँ पे बताते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, हो रहा है, अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत प्रेम आ रहा है, ठीक है, एक तो हो गई भगवान की बात, भगवान का तो है ही, वैसे भी अगर प्रेम आ रहा है तो जानो कि ये आपकी ही एको का रिटर्न हो रहा है, दैट रेजोनेंस। अगर आपकी ज़िंदगी में समृद्ध हो, बहुत खुशी है, तो जानो कि ये तुम्हारा ही है। अगर दुख है तो जानो कि ये तुम्हारा ही है। इसका मतलब है कि मैंने क्या समझ के मैं क्या आगे दे रहा हूँ, अपना आवाज़ दे रहा हूँ, क्योंकि क्रिएशन, भगवान बिल्कुल उसी एग्जैक्टली सेम नोट में मुझे वापस रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसका बाद में ना किसी ने ओशो को क्वेश्चन किया था इसके बारे में, तो बहुत अच्छा है ये मैं इसको बताती हूँ। देखो, 12वें श्लोक में कहा गया है कि कर्म फलों को चाहने वाले लोग देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्मों की सिद्धि भी शीघ्र होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। उन्होंने क्या बोला? तुम देवताओं को पूजोगे, उससे भी तुम्हारे साथ शुभ होगा, लेकिन तुम मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो ऐसा क्यों है? तो उन्होंने क्या बोला है कि जो कर्म फल चाहते हैं, अगर तुम फल चाहते हो और उसके लिए देवता को पूज रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो? कर्म फल को चाहने वाला व्यक्ति परमात्मा को भज ही नहीं सकता। ये बात समझ में आई कि जब तक तुम फल चाहते हो अपने कर्म का, तब तक तुम परमात्मा को भज सकते ही नहीं। इट इज इम्पॉसिबल। हम सोचे कि हमें कर्मों के भी फल मिल जाए, मैंने अच्छे कर्म किए और परमात्मा भी मिल जाए, नहीं। अगर परमात्मा चाहिए तो वो फल को छोड़ना ही होगा, क्योंकि परमात्मा को भजने की शर्त है कर्म फल की चाहना ना करना। वो तो हमें पहले ही उन्होंने बता दिया है ये कि तुम फल की इच्छा मत करो। जब तक तुम फल की इच्छा कर रहे हो, तुम परमात्मा को ना भज सकते हो, ना पा सकते हो। परमात्मा के भजन का एक ही अर्थ है कर्म फल की चाहना छोड़ देना, फल की आकांक्षा छोड़ देना। अब इसका इन्होंने बहुत प्यारा एग्जाम्पल बताया है, देखो। किसका? बच। भज मतलब उस, हाँ, मतलब कैसे हम उसको सोचते हैं। भजना हम ये भी बोल सकते हैं प्रेइंग, थिंकिंग अबाउट गॉड इन व्हाट मैनर। इफ आई थिंक अबाउट गॉड दैट ही इज देयर टू प्रोवाइड फॉर माई डिजायर्स, फुलफिल माई डिजायर्स, I will do the right things, or I pray to God as God is, realizing who God is, or what is it that I am expecting from God. तो भजना मतलब कि मैं परमात्मा को ही चाहता हूँ। एक भजना ऐसा है कि मुझे परमात्मा ही चाहिए, और एक ऐसा है कि परमात्मा से मुझे क्या चाहिए। डिजायर किसमें? भजने में डिजायर आ गया। भजने, हाउ यू थिंक ऑफ गॉड हम बोल सकते हैं यहाँ पे। डिजायर कैसे है? हाँ, डिजायर है अगर मुझे कुछ चाहिए वहां पे परमात्मा से, तो डिजायर है। और अगर परमात्मा ही चाहिए, हाँ ठीक है, वो भी डिजायर है, पर हम बोलते हैं ना कि वन डिजायर विच टेक्स केयर ऑफ ऑल योर डिजायर्स। तो इवन डिजायर फ्री होना भी डिजायर के थ्रू ही हो जाता है, बट विद द राइट डिजायर। तो यही तो उन्होंने बोला है कि तुम मुझे ही भजो, तुम कर्म फलों को मत भजो, मुझे ही भजो, ठीक है।
अब ये जो कर्म फल की बात हो रही है ना, इसका इन्होंने बहुत अच्छी एक चीज बताई है। ठीक है, पानी की क्या गुण होता है पानी का, कि अगर हम पानी को छोड़े वो नीचे फ्लो करता है ना, करेक्ट। कहीं पे भी आप गंगोत्री से भी अगर पानी आ रहा है वो नीचे ही फ्लो करेगा। आप किसी भी पहाड़ पे पानी को डाल दो, नीचे फ्लो करेगा। हम यहाँ जमीन पे पानी को डालें, लेकिन अगर हम कोई खड्डा करेंगे तो वो खड्डे में जाना शुरू हो जाएगा। तो पानी का जो गुण है कि वो नीचे की तरफ ही बहता है। ठीक है, अब क्या है, अगर पानी को ऊपर बहना है, अगर ऊपर बहना है तो क्या करना पड़ता है, पानी को भाप बनना पड़ेगा। अब क्या होगा, इसका गुणधर्म बदल जाएगा। है तो भाप भी पानी ही, करेक्ट, लेकिन अब ये ऊपर की तरफ फ्लो करना शुरू हो जाएगा। लेकिन पानी को अगर भाप बनना है तो उसका एक रूल है, उसका एक नियम है। नियम क्या है, इट हैज टू बी हीटेड एट 100 डिग्रीज सेंटीग्रेड। 100 डिग्रीज पे इसको हीट होना पड़ेगा। अब इस चीज से हम समझते हैं जो कर्म और कर्म फल की बात हो रही है और भजने की बात हो रही है परमात्मा को, तो वो क्या कह रहे हैं कि जब तक तुम्हें फल चाहिए कर्म का, ठीक है, तब तक तुम नीचे ही जाओगे। ये हो गया आपका कर्म फल, ये आपको नीचे ही लेके जाएगा। लेकिन अगर आपको ऊपर जाना है तो क्या करना होगा, भाप बनने के लिए तुम्हें अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। यहाँ पे तुम्हें फल की इच्छा को छोड़ देना है। और वो कैसे होगा, वही कि फिर तुम कर्म फल इसलिए कर्म नहीं करोगे कि फल चाहिए, फिर तुम किसी देवताओं की पूजा के चक्कर में नहीं पड़ोगे, फिर तुम सीधे परमात्मा की ही इच्छा करोगे, सिर्फ परमात्मा की। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अब देखो, पानी जो है 100 डिग्रीज पे ट्रांसफॉर्म हो गया, नाउ इट डिड नॉट रिमेन वाटर एनीमोर। पर क्या पानी तैयार है अपने आप को भाप बनाने के लिए? अब इसका हम एक और अगर बहुत डीपर मीनिंग देखें तो इसका मतलब है कि जो भी आप हो, यू हैव टू लेट गो ऑफ योर आइडेंटिटी, यू हैव टू लेट गो ऑफ हु यू आर, इफ यू आर रेडी फॉर दैट। सो भाप इज अगेन वाटर बट इन अ डिफरेंट फॉर्म, नाउ इट हैज अ डिफरेंट आइडेंटिटी। ऑल्दो अगर हम केमिकली देखें वो भी H2O ही है, स्टीम का भी H2O ही है, आइस का भी H2O है। आइस फॉर्म में वो बिल्कुल जमा हुआ है, वाटर में वो लिक्विड है, काफ़ी ज़्यादा कंपैरेटिवली उसकी फ्लो है, क्या बोलेंगे, फ्लूइडिटी है, लेकिन स्टीम में वो ऊपर हो गए। एक और बड़ी प्यारी कहानी है और मैंने पहले सुनाई भी हुई है। तो कहते हैं कि एक बार एक नदी गई, चल पड़ी सागर से मिलने के लिए। तो उसको था कि बस मुझे सागर से मिलना है, और चल रही थी, बहुत तेज़ तेज़ भाग रही थी। भागते भागते काफ़ी हज़ारों किलोमीटर का रास्ता तय करके जब वहाँ पहुँची तो सामने रेगिस्तान आ गया, एक डेजर्ट आ गया। और डेजर्ट तो उसने बोला अब मैं कैसे पार करूँगी, तो बहुत दुखी हो गई। उसने बोला अब तो मैं ये पार कर ही नहीं सकती, कैसे मैं अपने सागर से मिलूँगी, इतना बड़ा डेजर्ट बीच में, मैं तो सूख जाऊँगी। तो कहते हैं हवा ने उसकी बात सुनी और हवा ने बोला कि अच्छा तुझे सागर से मिलने को है ना, तो चल मैं तुझे मिला दूँगी। उसने बोला तुम कैसे मिलाओगी? कहती बस मेरी एक शर्त है कि तुम चिंता मत करो, तुम जाओ इस रेगिस्तान में। जब तुम इस रेगिस्तान में जाओगी तो ये रेगिस्तान तुम्हें सुखा देगा, लेकिन तुम्हें भाप बना देगा। तो तुम्हारी जो भाप है मैं तुम्हें अपने पंख दूंगी और तुम मेरे पंखों पे बैठ जाना वहां से, और फिर मैं तुम्हें सागर तक पहुंचा दूंगी। बात तो सही है एकदम, है ना। उसने बोला कि तुमको सागर से मिलना है ना, चलो। लेकिन कहते हैं कि नदी सोच में पड़ गई। उसने बोला कि अच्छा मैं नदी नहीं रहूंगी तो क्या होगा, मतलब जो मेरा पूरा अस्तित्व है, जो मैं अपने आप को जानती हूँ, वो तो मैं नदी जानती हूँ अपने आप को। तुम बोल रही हो कि मैं गायब हो जाऊंगी, कुछ और हो जाऊंगी। तो कहानी यहीं पे रोक दी गई है कि बस ये हमारे लिए सोचने की बात है कि अब वो नदी ने अलाउ किया या नहीं किया, या वहीं पे थम गई कि नहीं मैं अपने नदी को नहीं छोड़ सकती। बिल्कुल यहाँ पर यही बात आती है अध्यात्म में भी। जब कृष्ण भी बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, हमारा क्या है, पूरी जो आइडेंटिफिकेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या है
विद द कर्मफल। हम कार्य कर रहे हैं और उसके फल आ रहे हैं और हमें कुछ चाहिए, लेकिन क्या हम उस परमात्मा को पाना चाहते हैं सच में? और परमात्मा को पाने के लिए जो भी ये आइडेंटिफिकेशन है, द होल आइडेंटिटी, one has to let go of that. So are we ready to let go of that? It's a complete transformation. So जो उसके लिए तैयार होगा वो उड़ जाएगा, वो भाप बन के फिर वो ऊपर जाने लगेगा। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं वो कृष्ण कि ज़्यादातर लोग देवताओं को पूजकर कर्म फल में ही खुश हैं। तो वो कहते हैं, यहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ दी है, शक्ति और मुक्ति। तो वो कहते हैं अगर शक्ति चाहिए तो देवताओं को भज और मुक्ति चाहिए तो मुझे भज। बहुत ही प्यारा यहाँ पे उन्होंने वो दिया है। तो वो कहते हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर कर्म फल की आकांक्षा है, एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट फ्रूट्स ऑफ योर एक्शंस, दैट इज वॉट इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल ऑफ यू फाइंडिंग हु आई एम। दैट इज वॉट कृष्णा इज सेइंग। हाँ, तुम शुभ कार्य करोगे, तुम भी शुभ आत्मा बन सकते हो, लेकिन शुभ आत्माएं भी मुक्त नहीं होती। एक फ्रीडम होती है और एक शक्ति होती है। आप शुभ हो सकते हो, बहुत अच्छे कार्य कर सकते हो, बहुत पावरफुल हो सकते हो, सब कुछ हो सकते हो, बट नॉट नेसेसरीली मुक्त। उन्होंने इनफैक्ट ये बोला है, शुभ आत्माएं और अशुभ आत्माओं में क्या फर्क होता है? अशुभ आत्माओं की जो बेड़ियां होती हैं वो लोहे की होती हैं और शुभ आत्माओं की बेड़ियां सोने की होती हैं। It is like, somebody is in a cage of gold and somebody is in a cage of iron. और बड़े मज़े की बात क्या है कि देखो, ज़्यादातर लोग भी जैसे अगर संतों के पास जाते हैं या मंदिरों में जाते हैं या चर्च में जाते हो या कहीं भी जाते हैं, कोई भी अपनी केज से मुक्त नहीं होने जाता। कोई भी ये नहीं मांगने जाता कि मेरा जो ये पिंजरा है मैं इससे मुक्त हो जाऊं। हर कोई अपने लोहे के पिंजरे को सोने का पिंजरा बनाने जाता है कि नहीं? वी ऑल वॉन्ट कि वी ऑल फील वी आर लिविंग इन अ केज ऑफ आयरन एंड वी वॉन्टेड कि अच्छा चलो और कुछ नहीं तो पहले चांदी का ही बन जाए, चांदी का होगा तो सोने का बन जाए, सोने का बन जाए तो उसमें थोड़े हीरे और जड़ जाए, है ना, साइज बड़ा हो जाए। बट हमें मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। तो यहाँ पर कृष्ण मुक्ति की बात कर रहे हैं। एक और इन्होंने एक सवाल पूछा था कि क्या व्यक्ति स्वयं के कर्मों के लिए जिम्मेदार है? इज द इंडिविजुअल responsible for his or her action? It's again a very common question which everybody asks. You got the question? That are you responsible for, your actions? So he has again given, based on this shlok only, very beautiful answer. As long as you are the individual, as long as you are identified with this individual, you are responsible for the actions. But the day you leave that individuality, the day you leave it to, what the whole consciousness is or whatever the whole existence is, the day your identification changes, then you are not responsible. तो कहते हैं जब तक व्यक्ति है तब तक अपने कर्मों के लिए जिम्मेवार है, लेकिन जब व्यक्ति अपने को विराट में छोड़ देता है तब जिम्मेवार नहीं है। और उन्होंने बहुत प्यारा एग्जाम्पल दिया है। कहते हैं, जो हम बहुत बार देते हैं, हम सबको पता होगा कि जैसे एक फादर और एक छोटा बच्चा बाजार में जा रहे हैं, ठीक है, तो जब तक बच्चे ने फादर का हाथ पकड़ा हुआ है तो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर वो छूट जाता है या कुछ होता है, फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट चाइल्ड, करेक्ट, बिकॉज द फादर, उसने फादर का हाथ पकड़ा है। लेकिन कई बार होता है ना, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं पकड़ना, दे आर स्टार्टेड यूजिंग देयर इंडिपेंडेंस, दे फील कि मैं बड़ा हो गया हूँ। द मोमेंट यू लीव दैट हैंड and you say, no, I will take care of myself, then you are responsible for your actions. So it is completely up to you. Ki what is it that you are identifying yourself with? Are you saying, I am doing it? Then yes, you are responsible. But if you leave it to the existence, then you are not responsible. It's kind of surrender it also. Yeah, surrender. See, all these things are together only. The moment you stop identifying with an individual with a particular set of beliefs, whatever what you think as me, then that means the surrender has happened. Or we'll say, when surrender happens,
that is the time when you let go of that individual, of me being this person. और फिर क्या होता है, लोग क्यों बोलते हैं कि क्या मैं अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार हूँ? क्योंकि उनको लगता है कि उनकी तरफ से अच्छे या बुरे कर्म होते हैं, है ना. हमारा सारा प्रॉब्लम तो अच्छे बुरे कर्मों को लेकर ही है ना. हम चाहते हैं हम अच्छे कर्म करें और बुरे ना करें. तो कहते हैं कि जब तुम इंडिविजुअल से आइडेंटिफाई होना बंद कर देते हो, उसके बाद तुम जो भी कर्म करते हो वो अच्छे ही होते हैं. सब कर्म ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे. जो भी बाहर किसी को देखने में क्या लगेगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. द पॉइंट इज ऑल योर एक्शंस विल बी द राइटियस एक्शन, क्योंकि तुम करता नहीं रहोगे. जब करता होना बंद कर देते हो तो सब कर्म सही होते हैं. और जब तक तुम करता हो, तुम जो सोचते भी हो कि मैं ये बड़ा अच्छा कर्म कर रहा हूँ, ये मैं शुभ कर्म कर रहा हूँ, वो भी अशुभ ही होता है. 13वें श्लोक में कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि गुण और कर्म से मैंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को रचा है. देखो यहाँ पे कृष्ण खुद कह रहे हैं गुण और कर्म. हमने ये किया हुआ है कि ये चार कैटेगरीज हैं, उनको अलग अलग. और कृष्ण यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैंने उनको रचा है, मेरे द्वारा रचे गए हैं, लेकिन मुझ कर्ता को भी तू अकर्ता ही मान. दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग. सो व्हाट इज ही सेइंग? I have created these 4 categories of human beings based on their गुण and कर्म. तो लेकिन मैं फिर भी अकर्ता हूँ. और इसका मैं अगला वाला श्लोक भी ले लेती हूँ, फिर हम दोनों को इकट्ठा समझ लेंगे. कर्मों के फल से मेरी स्पृहा नहीं है. ये 14वां श्लोक है. कर्मों के फल से मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म जोड़ते नहीं हैं. इस प्रकार जो मेरे तत्व को जानता है वह कर्मों से नहीं बंधता है. देखो, अगर हम इन दोनों को इकट्ठा लें कि मैंने ही ये क्रिएट किया है, मैंने ही ये कर्म किए हैं, फिर भी तू मुझे अकर्ता ही मान. क्यों? आगे उसका आंसर भी दे रहे हैं. क्योंकि कर्मों के फल से मैं अटैच्ड नहीं हूं. हाउ ही इज एन अकर्ता इवन दो ही हैज डन एवरीथिंग. कृष्ण अब यहाँ पे जो बोल रहे हैं मेरा क्रिएशन, अगेन ही इज इन द फॉर्म ऑफ दैट ब्रह्म, not Krishna as a person. He is speaking from that point of view. तो मैं अकर्ता हूँ. Why? Because I am not attached to the fruits of my actions. And जो मेरी इस बात को समझ लेता है, वो भी सब कर्मों से मुक्त हो जाता है. ठीक है. तो गुण और कर्म से जो 4 वर्ण बताए हैं, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, वो तो हम सबको पता है, पहले कर चुके हैं. ब्राह्मण इंटेलेक्ट को इस्तेमाल करता है, क्षत्रिय पावर के पीछे भागता है, वैश्य पैसे के पीछे भागता है, और शूद्र को कर्म करने होते हैं, सेवा करनी होती है, सर्विस ओरिएंटेड होता है. ठीक है. तो ये चारों हैं. हाँ. Can we interpret creation as expression? We can. Absolutely. It is an expression only. मतलब they are synonymous words, creation and expression. हाँ, केवल express किया. बिल्कुल. That was it was अपने आप हो गया. हाँ. But that is not what we think. ना, we think I have created this. So that is है ना ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें क्रिएशन एक्सप्रेशन हाँ. ब्रह्मा में आते हैं. हाँ, करेक्ट. तो क्यों अब यहाँ पे बात आ रही है कि अगर कृष्ण भी ये बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तू मुझे अकर्ता मान. उसका रीज़न यही है कि मैं कुछ भी कर्म करने के बाद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इसका रिजल्ट क्या आएगा. मैं कुछ किसी रीज़न के लिए नहीं कर रहा हूँ. देयर इज़ नो रीज़न बिहाइंड इट. ठीक है ना. तो मतलब अगर हम वो बोलते हैं कि जो साक्षी हो जाते हैं कि मैं कार्य हो रहे हैं लेकिन मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं ही अकर्ता हूँ. अब देखो इसमें ना जो सबसे मुश्किल चीज़ समझने की होती है, अब देखो ज़्यादातर हम सबको क्या रहता है कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ में. वी आर ऑल लुकिंग फॉर अ पर्पस इन लाइफ, मीनिंग इन लाइफ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइफ? आई एम डूइंग दिस, देयर हैज टू बी अ मीनिंग अबाउट इट, राइट? बिकॉज वी फील इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ फाइन. दैट इज़ द वे वी ग्रो. वही ऐसी हमारी कंडीशनिंग होती है. लेकिन इवेंचुअली आप क्या रियलाइज करते हो, और जो कृष्ण अर्जुन को बता रहे हो कि जो एग्जिस्टेंस है बाय एंड लार्ज, इट इज़ मीनिंगलेस, इट इज़ पर्पसलेस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड.
यहाँ पे कोई कुछ हो नहीं रहा है, कुछ किसी पर्पस के लिए नहीं किया जा रहा है, बस इट इज अ हैपनिंग। इट इज व्हेन कृष्ण इज क्रिएटिंग, देयर इज नो पर्पस बिहाइंड इट कि कोई क्रिएट कर रहे हैं, बस ऐसे ही हो रहा है। इट इज हैपनिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय इटसेल्फ। प्रॉब्लम कहाँ आती है? बिकॉज वी एज ह्यूमंस, एज इंडिविजुअल्स, start attaching an identification with everything and say, I am doing it, I am the doer, this is happening to me, this is how it should happen, this is how things should change, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए। और उसकी वजह से ही क्या होता है, हमारी सफरिंग आती है और कुछ नहीं है। वो कहते हैं जब मैंने ये सृष्टि की रचना की तो सिर्फ एक लीला है, खेल है। अब हमारा तो बहुत उल्टा है, हम तो खेल में भी बड़े सीरियस हो जाते हैं। वो बोल रहे हैं कि पूरा क्रिएशन ही खेल है। वो कह रहे हैं तुम अपनी जिंदगी को खेल मान के चलो, प्लेफुल, यू नो, बी प्लेफुल अबाउट इट, डोंट बी सो सीरियस अबाउट एवरीथिंग। बट हम तो खेलते हुए भी बहुत सीरियस हो जाते हैं। लूडो भी खेलते हैं तो उसमें भी होता है कि अरे जीत जाए, है ना। हाँ, वो हार जाए, कुछ हो जाए, अगर उसने कुछ पीछे मुंह किया तो हम उसका बदल देंगे कि, है ना। पापा को एक आ जाए, राशि को एक आ जाए, उसके बाद राशि को सो स्वीट। हाँ बिल्कुल। तो ये जो इंसान का दिमाग है ना, वो चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट करता है। तो कोई रीज़न नहीं है, इनफैक्ट वो बोलते हैं कोई कॉज एंड इफेक्ट भी नहीं है। अगर हम ध्यान से जाके देखेंगे ना, हमने हर चीज़ का कॉज एंड इफेक्ट बनाया हुआ है, वो भी नहीं है। इसका ना इन्होंने एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। देखो, इमेजिन करो कि एक कमरा है, ठीक है। आप उस कमरे के अंदर हो और उस कमरे में बहुत छोटा होल है, समझो एक नीडल जितना, पूरा अंधेरा है उस कमरे में, कुछ नहीं और वो देख सकते, पूरा बंद है, सिर्फ एक नीडल जितना होल है। और आप उस नीडल से अपनी आंख ऐसे लगा के उस होल से बाहर देख रहे हो। और दूसरी साइड लेट अस अज्यूम कि एक और कमरा है जहाँ पे एक ज़ीब्रा घूम रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, और आपको सिर्फ जितना वो उतने होल से उतना ही नजर आएगा, ठीक है। तो आपको अगर कोई वहाँ पे ज़ीब्रा घूम रहा है तो कैसे नजर आएगा? कभी आपको कुछ काला नजर आएगा, कभी आपको कुछ सफ़ेद नजर आएगा, ठीक है। अब आप क्या सोचोगे, जब काला नजर आएगा तो लगेगा कि कुछ गलत है, लेट अस अज्यूम कि काला है। जब सफ़ेद नजर आएगा तो लगेगा ये अच्छा हो रहा है। ये सिर्फ एक एनोलॉजी के लिए, समझने के लिए, ठीक है ना। अब कभी आपको उसकी आंख नजर आएगी, कभी पूंछ नजर आएगी, तो आप देखोगे अब आपको हर चीज अलग अलग नजर आ रही है, हर चीज अलग नजर आ रही है। तो आप क्या कर रहे हो, अपने माइंड में कुछ ना कुछ उसका एनालाइज कर रहे हो। आप सोच रहे हो अच्छा पहले काला आता है, फिर सफेद आता है, फिर आंख आती है, कभी पूंछ का एक इतना सा पार्ट आता है, मे बी काला आता है इसलिए सफेद आता है। सो यू मे से काला इज द कॉज and safed is the consequence, the effect of it. That is how your mind is likely to interpret. या आपको फेस नजर आता है और बहुत देर बाद टेल नजर आती है, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है कि अच्छा फेस इज द कॉज एंड देन कम्स द टेल आफ्टर सो मच टाइम। लेकिन अगर आप पूरा देख पाओ ज़ीब्रा को एक बार में, तो ना कॉज है ना इफेक्ट है, ना ऐसा है कि काले के बाद सफेद, काला सफेद दोनों साथ हैं, अलग हैं ही नहीं। समझ में आ रही है ये बात? तो ये जो पिन होल है ना, वो क्या है? इंडिविजुअल माइंड। सो व्हाट हैज हैपेंड इज बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन ऑफ द इंडिविजुअल माइंड, इट सीज थिंग्स इन अ सर्टेन वे, इट unnecessarily analyzes them, makes theories and gets stuck in them, whereas there is nothing like that in reality, and because of that it gets stuck and is suffering and is in suffering. तो कृष्ण का पूरा फोकस किस पे है कि तुम पूरे ज़ीब्रा को एक ही बार देख लो, समझ लो कि क्या है। इस चक्कर में मत रहो कि तुम्हें कभी ये नजर आ रहा है, कभी वो नजर आ रहा है। कृष्ण कहते हैं परमात्मा तो प्रतिपल आनंद में है, एवरी मोमेंट इट इज इन ब्लिस। उसकी कोई फल आकांक्षा हो ही नहीं सकती, इट कैन नेवर हैव एनी अदर डिजायर। और जिस दिन कोई इस सत्य को समझ लेता है, उसी दिन उसकी फल की आकांक्षा खत्म हो जाती है। और एक और चीज़ है जो उन्होंने बताई है, जो बहुत डीप है, यहाँ पे ओशो ने जो एक्सप्लेन किया है कि जिसकी भी फल, अगर आपकी फल की आकांक्षा है तो ये जान लो अंदर
आपके अंदर अभी दुख है, क्योंकि एक दुखी आदमी ही फल की आकांक्षा कर सकता है। फल की आकांक्षा का मतलब क्या है? दैट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद वॉट आई एम टुडे, वॉट आई हैव, इजंट इट? दैट इज वाई आई एम लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, एंड इफ आई एम लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, दैट मीन्स देयर इज दुख इनसाइड, दैट मीन्स आई हैव नॉट येट अंडरस्टूड। और क्या होगा? दुख से आपको फल की इच्छा होगी, फल की इच्छा फिर से आपको दुख में लेके आएगी। सो इट इज अ विशियस सर्कल विच विल कंटिन्यू, विच विल गो ऑन। सिर्फ जो आनंद में चला जाएगा वो इस सर्कल से बाहर हो जाएगा। और उसका एक्चुअली सबसे अच्छा तरीका ये, मतलब अगर हम देखें, बहुत सिंपल तरीका है कि हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे फलाकांक्षा हमें दिख रहा है कि आ रहा है, उसी समय उसको ड्रॉप कर दो कि हाँ, मुझसे जो कर्म हुआ हो गया, अभी मैंने उसको समर्पित कर दिया परमात्मा को ही, या जिसको भी जिसके प्रति आपके प्रति श्रद्धा हो, आपको बोलो उसके लिए मैंने इसको समर्पित कर दिया, उसको दे दिया, बस मुझे अच्छा बुरा जो भी है, अब जो भी आएगा स्वीकार है। जैसे एक स्टूडेंट है, उसने अपना एग्जाम लिखा, तैयारी की एग्जाम लिखा, नाउ जस्ट लीव इट, नॉट इन दैट कि मुझे फर्स्ट आना ही चाहिए, 90% मार्क्स आने चाहिए, एडमिशन होना चाहिए, अब छोड़ दिया। I will be accepting whatever is the result. तो एटलीस्ट हम इतना यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। दिस इट सेल्फ इज अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग इट। 15वें श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि जितने भी मुक्त पुरुष हैं, पहले भी, अब से पहले जितने भी पुरुष जो मुक्त हुए हैं, जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ है, उन्होंने भी ऐसे ही कर्म किए हैं। तो तू भी ऐसे ही कर्म कर। कैसे कर्म कर? बिना फल की इच्छा के। जिसने भी मोक्ष को पाया है उसके लिए ये ही टेक्निक काम की है, देयर इज नो अदर वे। तो वो यही बता रहे हैं। जैसे भी बताया था कि जनरली दो तरह के लोग रहते हैं, एक जो फल की आकांक्षा में जीते हैं और वो कहते हैं हम उसके बिना कर्म कर ही नहीं सकते, और दूसरे कर्म करना ही छोड़ देते हैं। फल की आकांक्षा रखते हैं लेकिन कर्म करना छोड़ देते हैं, जो सन्यासी बोलते हैं अपने आप। इससे दोनों ही मूर्ख हैं, दोनों मूर्ख हैं। तो कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। यही सब जिन पुरुषों को मोक्ष मिला है, सबने यही जाना है, एक ही बात जानी। जैसे हम बात करते हैं ना कि सपोज कोई किसी कंपेटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, जिनका नीट क्लियर हो गया या ये IIT क्लियर हो गया, तो हम बोलते हैं कि अच्छा सक्सेसफुल, उनकी क्या टेक्निक थी, उनका क्या था जो उन्होंने किया कि ये क्लियर हो गया, है ना। तो पता लगा वो ऐसा करते थे, ये करते थे। लेते हैं कि नहीं हम बेस्ट प्रैक्टिसेस, टिप्स लगते हैं, कोई भी किसी भी चीज़ में होता है। तो एग्जैक्टली कृष्ण भी यहाँ पे टिप्स बता रहे हैं अर्जुन को कि जिसने भी जाना है उसने ये किया था, तो तू भी यही कर। अब ये जो 16, 17, 18 हैं, ये बहुत प्यारे, बहुत अच्छे श्लोक हैं, पूरे के पूरे कर्म पे हैं। हम इनको एक साथ ले लेते हैं, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे आ जाता है कर्म, अकर्म और प्रतिकर्म। यहाँ पे कर्म है, अकर्म है, प्रतिकर्म है, निषेध कर्म है, निष्काम कर्म है। ये 5 तरह के कर्म हम इनको करेंगे, ठीक है। तो 16वें श्लोक में ये बताते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, बुद्धिमान पुरुष भी ये नहीं जानते। कहते मूढ़ों की तो बात ही छोड़ दो, इवन जो बुद्धिमान हैं, जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, वो भी नहीं जानते व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कर्म एंड अकर्म। तो इसलिए मैं तुझे इसका मर्म समझाऊंगा, इसका रहस्य मैं तुझे समझाऊंगा, और इसको जानकर तू संसार बंधन से छूट जाएगा। अगर तू इस रहस्य को समझ गया तो तू संसार बंधन से छूट जाएगा। ये बोलते हैं 16वें कर्म में, 16वें श्लोक में। 17वें में बोलते हैं वो, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। तीनों को जानना बहुत जरूरी है, कर्म, अकर्म और निषिद्ध कर्म, क्योंकि कर्म की गति गहन है। फिर 18वें में बोलते हैं, जो पुरुष कर्म में अकर्म को देखे और अकर्म में कर्म को देखे, वही पुरुष बुद्धिमान है और वही योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। तो हम ये अब 3 श्लोक इकट्ठे लेते हैं, ठीक है। देखो पहले तो हम समझ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन कर्म एंड अकर्म, ठीक है। हम ये करेंगे 5 तरह के कर्म।
और एक जो हम वैसे बोलते हैं शुभ और अशुभ। तो कर्म हुआ एक्शन, अकर्म हुआ इनएक्शन, फिर है प्रतिकर्म इज अ रिएक्शन, निषिद्ध कर्म इज एक्शंस विच हैव बीन बैंड, विच यू शुड नॉट डू, निषिद्ध कर्म। निष्काम कर्म इज एक्शन विदाउट एक्सपेक्टेशन, और शुभ कर्म एंड अशुभ कर्म इज लाइक गुड एक्शंस एंड बैड एक्शंस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। Sorry, what did you say about Pratikar? रिएक्शन। Okay, reaction. Occur is अकर्म इज इनएक्शन। inaction. ठीक है, तो कर्म और अकर्म पहले समझ लेते हैं। देखो, हम जिस चीज़ को कर्म, हम जनरली क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि सपोज आप सुबह उठे और आपको ऑफिस जाना है, आप तैयार हुए, ऑफिस गए, ऑफिस का काम किया, तो मैंने एक्शन किया, कर्म किए, है ना? इज दैट राइट? दैट इज व्हाट वी थिंक ऑफ। और यू गॉट अप, यू मेड फूड फॉर द फैमिली, वो मैंने कर्म किया। एक बच्चे को हम सोचेंगे कि उसने पढ़ाई की, वो उसने कर्म किया। ठीक है, और अकर्म, पहले मैं बता रही हूँ कि जो हम समझते हैं जनरली, और अकर्म को क्या समझते हैं? ऐसे ही बैठे हैं खाली चेयर के ऊपर, ठीक है, जस्ट सिटिंग, तो हम सोचते हैं कि वो इनएक्शन है। जैसे हम बोलते नहीं कई लोगों को, अरे ये तो बहुत आलसी है, बैठा रहता है, कुछ काम नहीं करता, दिन भर कुर्सी पे ही बैठा है या सोया रहता है, तो हम सोच रहे हैं कि वो अकर्म है, वो कर्म नहीं कर रहा। नहीं, दैट इज वॉट वी थिंक इट इज कर्म एंड अकर्म, इट इज नॉट। अब देखो, जिस चीज को हम कर्म सोचते हैं कि हम ये कर्म कर रहे हैं, यहाँ पे वो बताते हैं वो कर्म नहीं होते, वो प्रतिकर्म होते हैं, दे आर रिएक्शंस। अब यहाँ पे एक बड़ा अच्छी चीज़ है, हम लोगों को सबको रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि हमारे कितने एक्शंस, मतलब अगर हम सच में देखेंगे, हमारे ऑलमोस्ट सब एक्शंस आर नॉट एक्शंस बट रिएक्शंस। अब फॉर एग्जाम्पल, आपने सुबह उठ के खाना बनाया, ठीक है, अब आप बोलोगे ये तो मेरा एक्शन है, ये तो मैंने कर्म किया है, मैंने खाना बनाया, लेकिन आपने जो खाना बनाया है दैट इज ऑल्सो अ रिएक्शन। कैन यू सी हाउ इट इज अ रिएक्शन? Hunger reaction. यस, राइट, क्योंकि आपको पता है कि भूख लगने वाली है या लगेगी, इसके लिए खाना बनाया है, सो इट इज हैपनिंग इन रिएक्शन। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बट वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ओके, फिर हमारे, अगर हम एक और उस पर जाएं तो कर्म कैसे होगा कि सपोज किसी, हम कहीं गए, किसी ने हमें बहुत अप्रिशिएट किया, फूलों के हार पहनाए या जनरली बहुत अच्छा किया, तो हम बड़े अच्छा फील करेंगे और हम भी उनको बड़े पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, अच्छी चीज़ें बोलेंगे। तो ये कर्म नहीं था, ये रिएक्शन था। somebody praised me and I praised the other person, that is again a reaction. किसी ने मुझे गाली दी और मैंने भी उल्टा उसको गाली दे दी, ठीक है, ये क्या हुआ? रिएक्शन हुआ, प्रतिकर्म हुआ। अब कई बार लोग बोलते हैं, और ये मैंने सुना है कि अच्छा दूसरे ने मुझे गाली दी लेकिन मैंने उसे गाली नहीं दी। मैं पूछती हूँ, अच्छा मन में गाली आई थी क्या? होता है कि नहीं? मन में हमने दी, बोला नहीं मुंह से, लेकिन मन में दे दी, वो भी रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पे एक्शन डज नॉट मीन कि वॉट एवर दैट यू डू विद योर हैंड्स एंड योर फीट एंड द स्पीच माउथ, वॉट एवर यू आर थिंकिंग वो भी हो रहा है, ये प्रतिकर्म चल रहा है। तो रिएक्शंस आर गोइंग ऑन ऑल द टाइम। अब यहाँ पे एक्शन क्या होगा, अब कर्म क्या होता है, ये समझ में आ गया? प्रतिकर्म समझ में आ गया। अब कर्म क्या होगा? कर्म ये होगा कि अगर किसी ने मुझे गाली दी और एक्चुअली में अंदर से भी कुछ भी कोई रिएक्शन आया ही नहीं, नॉट एट ऑल, नथिंग इज कमिंग एट ऑल, देयर इज, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट, इफ यू थिंक अबाउट इट, इट इज रियली डिफिकल्ट। एब्सोल्युटली देयर इज नो डिफरेंस, कुछ भी नहीं, अंदर भी नहीं आया। ये नहीं है कि मैंने मुंह से नहीं दी, अंदर कुछ उठा भी नहीं, हुआ ही नहीं, एंड आई कीप क्वाइट अबाउट इट, दैट विल बी कर्म। अब हमें लगेगा ये तो कर्म नहीं हुआ, समझ रहे हो? हम तो बोलेंगे कर्म क्या होता है, जब मैंने कोई एक्शन लिया, लेकिन कृष्ण बोलते हैं कि व्हेन यू आर नॉट रिएक्टिंग, दैट इज व्हेन यू आर एक्टिंग। So it is actually opposite. प्रतिकर्म जो हम समझते हैं वो कर्म है, वो कर्म है। जो है वो प्रतिकर्म नहीं, कर्म प्रतिकर्म नहीं है, मतलब हमारे समझ के हाँ हिसाब से। वैसा बोल सकते हो।
लाइक जैसे मैं खाना बना रही हूँ तो इट इज अ प्रतिकर्म एक्चुअली, बट हाँ। वी अज्यूम इट एज अ वी अज्यूम इट एज अ कर्म, ठीक है। फिर हम आते हैं अकर्म पे। अकर्म में क्या सोचते हैं कि अगर मैं कुर्सी पे, जैसे मैंने बोला खाली बैठे हैं, आलसी है, तो बोल रहे कि कोई कर्म नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप उसके मन में झांकोगे तो वो कर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा? वो कुर्सी पे बैठा है या लेटा हुआ है, लेकिन उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है? हो सकता है वो कहीं शॉपिंग कर रहा हो सकता है किसी से लड़ रहा हो सकता है प्लानिंग कर रहा हो कि मैं आगे क्या करूंगा, या ये करूंगा या वो करूंगा। कुछ भी कर रहा है उसके दिमाग में, कुछ भी अगर चल रहा है, वो मेंटली कुछ सोच रहा है, एक्शन इज गोइंग ऑन, वो अकर्म नहीं है। दैट इज नॉट अ कर्म। In fact, he may be doing more actions than a person who is actually working outside, isn't it? उसका बहुत सा अंदर अंदर रिएक्शंस चल रहे हैं, तो वह कर्म नहीं है। और फिर वो लोग बोलते हैं कि चलो कोई सोया हुआ है, तो अगर सोया हुआ है तो कोई कर्म नहीं कर रहा। कृष्ण ने उसको भी क्लियर किया है। वो बोलते हैं अगर तुम सोए हुए हो तो भी तुम्हारे जो सपने चल रहे हैं, सपनों में तुम बहुत कुछ कर रहे हो जो तुम रोज नहीं करते हो, दिन में नहीं करते हो, जागृति में नहीं करते हो, तब भी तुम सोए हुए नहीं हो, तो भी हम अकर्म नहीं बोल सकते कि अकर्म हो रहा है। सो व्हाट इज अकर्म? नॉन एक्शन। नॉन एक्शन इज व्हेन एक्चुअली देयर इज नो डिजायर इनसाइड, देयर इज नथिंग एट ऑल। And when there is no desire inside and yet the actions are happening outside, that is the real karma. So he says a karma inside and karma outside. A karma का मतलब है when there is no desire, non-action. Spontaneous. Can you see the difference between inaction and non-action? Inaction is only on the outside, I am not doing anything. It looks as if I am not doing anything. Non-action is when there is no desire only for action. There is nothing which is, pricking or saying that this needs to be done. But the action is still happening. अहिंसा will come under inaction. अहिंसा, वो तो अहिंसा हुई नहीं। अगर तुम्हारे अंदर है कि मुझे सामने वाले को मारना है, या वो है लेकिन कर नहीं रहे, उसको हम अहिंसा थोड़ी बोलते हैं। अहिंसा का कहाँ से आया? लास्ट टाइम वी हैड डिस्कशन अहिंसा। नहीं, फ्रॉम दिस कर्म वाला मैं पूछ रही हूँ। तो इनएक्शन, मैं कर रहा कुछ नहीं, कर अंदर से गालियां दे रहा हूँ। हाँ, तो वो अहिंसा नहीं हुई, वो तो हिंसा ही हुई। इनफैक्ट दैट इज अ मच वर्सर हिंसा, क्योंकि कम से कम बाहर वाले की तो बाहर होके निकल गई, विच इज ऑब्वियस। आपकी तो अभी ऑब्वियस नहीं है, आपकी तो अंदर जो है वो छुपी हुई है, इकट्ठी हो रही है, वो पता नहीं किस फॉर्म में बाहर आएगी कल को। तो ये है कि जब अंदर है ही नहीं। और हिंसा का भी, अब सिंस यू हैव टॉक्ड अबाउट इट, हिंसा का ऑपोजिट अहिंसा नहीं होता, वायलेंस का ऑपोजिट नॉन वायलेंस नहीं होता। देखो, जस्ट बिकॉज वी क्रिएट ऑपोजिट्स ऑफ एवरीथिंग एक लैंग्वेज में, डज नॉट मीन कि हमने नॉन या अन लगा दिया तो दूसरी चीज उसका ऑपोजिट हो गई। वायलेंस का ऑपोजिट इज ओनली एक्सेप्टेंस। दैट इज द ओनली ऑपोजिट ऑफ वायलेंस, एक्सेप्टेंस, नॉट नॉन वायलेंस। ओके, कमिंग बैक टू कर्म। ये इतना समझ में आ गया, कर्म, अकर्म और प्रतिकर्म। क्लियर ऑन दिस? सो अकर्म से व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? नॉट इनएक्शन बट नॉन एक्शन। नॉन एक्शन कैसे होगा? व्हेन देयर इज नो डिजायर। नाउ वी कैन नॉट थिंक राइट नाउ दैट हाउ कैन देयर बी एक्शन विदाउट डिजायर। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर आवर लिमिटेड माइंड एंड इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड, बट जस्ट टेक इट एज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, मतलब से लाइक जो संत महात्मा होते हैं उनका अंदर में वैसे जैसे जो बहुत पहुंचे हुए, जैसे विवेकानंद या फिर रामकृष्ण परमहंस, उनके अंदर वो पीस है, मतलब एंड देन वो, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हम जन्म लिए हैं तो कर्म तो करना पड़ेगा। नहीं, कर्म बाहर हो रहा है, यहाँ पे भी वो मना नहीं कर रहे कृष्ण। वो कह रहे हैं अंदर जब अकर्म होता है और बाहर कर्म होता है, दैट इज द रियल कर्म, नॉट प्रतिकर्म। But under there is no action. That means there is no desire. And yet on the outside there are actions. That is the real कर्म. So अगर हम इसको फिर से और पीछे लेके जाएंगे तो बात वही हो जाती है, जब कर्ता भाव नहीं रहता, कर्ता भाव जब खत्म हो जाता है तो डिजायर भी नहीं होती। हाँ, तो वैसे ही उनके साथ रिलेट कर सकते हैं। But still the actions are happening. तो we can definitely we can say कि those kind of saints and all,
दे डिड ऑल द एक्शंस। हाँ, इवन जो कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण तो कह रहे हैं मैं सारा कर्म कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। कृष्ण तो देखो हर चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कर्म ही कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर से अकर्मी है। बाहर कर्म करते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन अंदर से अकर्मी है। तो बेस्ट एग्जाम्पल इज कृष्ण ओनली। तो महाभारत में भी सारथी बने हुए हैं, कंस को मार रहे हैं, पूतना को मार रहे हैं, जितने भी उन्होंने कार्य किए, बट ही इज स्टिल अकर्मी। Can this come under compassion, inaction, non-action? Compassion, see, we can use so many terms about it. Compassion में कैसे मेरे को मेरे लिए नहीं तो दूसरे के लिए कुछ, यहाँ पे मेरा दूसरा भी नहीं है, यहाँ पे मेरे दूसरे की भी बात समाप्त हो चुकी है। इट इज नॉट इवन कि मुझे अपने लिए नहीं करना है, दूसरे के लिए करना है, क्योंकि जब तक मैं इस थॉट में हूं कि अपने लिए नहीं दूसरे के लिए, तो मैं किस में आ गया, तो भी यहाँ पे ये तो वो शुभ कर्म की जो बात, देवता वाली बात, हाँ बिल्कुल शुभ कार्य में आ गया कि मेरे लिए नहीं दूसरों के लिए। यहाँ पे ना मैं रहा ना दूसरा रहा, कुछ रहा ही नहीं, बस कर्म हो रहे हैं। करने वाला जब समाप्त हो जाता है पर कर्म रह जाते हैं, दैट इज द कर्म। तो जो प्रतिकर्म है, इन अ वे अगर हम देखें जो हम करते हैं, इट इज ऑल्सो अ स्लेवरी। वी आर स्लेव्स टू stimuli, what will happen, and we are just reacting on that basis. So which is again a very automated thing. We as humans have got so much of intelligence, हमें जो बुद्धि दी गई है, तो हम तो एक स्लेव के जैसे काम कर रहे हैं प्रतिकर्म में, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं निषिद्ध कर्म पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निषिद्ध कर्म के बारे में भी बताया गया। देखो हमारा जो 17वां श्लोक है, निषिद्ध कर्म क्या होता है, हम एक तरह से बोल सकते हैं जो इल्लीगल। निषिद्ध मतलब जो हमें मना किया गया है कि ये आपको कर्म नहीं करने। अब हमारे लिए ना बड़ा सिंपल होता है, इन अ वे हम चाहते हैं कि जैसे लॉ ने बता दिया, सपोज अगर हम बाहर भी रोड पे जाते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे ड्राइव करना है, राइट, या हमें राइट हैंड पे वो नहीं करना है, या हमें किसी की हत्या नहीं करनी है, तो लॉज हैं। तो उसका क्या मतलब है निषिद्ध कर्म, कि अगर हमने ये कर्म किया तो वी विल बी जेल्ड और पनिश्ड अबाउट इट, राइट। लेकिन एक्चुअली कैन द लॉ कवर एवरीथिंग, या ऐसा हो सकता है कि जो कर्म आपको सिर्फ इलीगल नहीं है, आर यू फ्री टू डू दोज कर्मस इवन दो दे मे नॉट हैव बीन पुट एज इलीगल। बहुत सारे ऐसे कर्म हो सकते जिनको हम बोलते हैं एथिक्स, है ना। अभी सपोज जैसे किसी लॉ बुक में नहीं लिखा होगा कि किसी को आप गंदी नजर से देखो, कि अगर आपने किसी को गंदी नजर से देखा तो यू विल बी पनिश्ड, है क्या कहीं लॉ बुक में? नहीं है। बट डज दैट मीन कि वहां पे अगर बोला गया है कि वहां पे नहीं निषेध किया गया तो आप कर सकते हो? इट डज नॉट मीन दैट, राइट। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि इंसान कैसे समझे कि कौन सा कर्म करने योग्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है। नॉट ओनली फ्रॉम वॉट हैज बीन गिवन फ्रॉम द आउटसाइड, नॉट ओनली वॉट इज गिवन इन द स्क्रिप्चर्स और वॉट इज गिवन इन द लॉ बुक। हाउ डू आई नो? जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है स्टोरी, और ये बड़ी कॉमन स्टोरी है, शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी, कि जैसे एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण को क्या बताया गया है कि तुम्हें किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे उससे तुम्हें भी नहीं करनी, और झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। ये निषिद्ध कर्म है। अब क्या होता है, एक दिन ब्राह्मण किसी पेड़ के नीचे बैठा होता है, तो तभी वहां से वो देखता है कि एक लेडी जो है बहुत ही ऐसे भागी जा रही है, ठीक है, और जाके कहीं छुप गई है। तो उसने देखा, तभी उसने देखा पीछे एक और हट्टा कट्टा आदमी आया और वो डंडा लेके आ रहा है, और वो कह रहा है तुमने किसी औरत को देखा क्या यहाँ से भागते हुए, कहाँ गई है, मैं आज उसे मार डालूंगा, राइट। अभी जो ब्राह्मण है, द स्टोरी गोज लाइक दिस, ही इज नाउ कंफ्यूज्ड, ओके। ही सेज कि अगर मैं बता देता हूँ वो कहाँ गई है तो क्या होगा, वो उसको मार देगा, तो मैं हत्या का कारण बनेगा, तो गलत हो गया। और अगर मैं झूठ नहीं बताता तो झूठ हो गया, तो दोनों ही निषिद्ध कर्म है। तो अब मैं जो भी करूं, ये करूं या वो करूं, आई एम स्टिल नॉट फॉलोइंग व्हाट हैज बीन टोल्ड टू मी। नाउ व्हाट शुड आई डू? ये ऐसे क्वेरी करके दी गई है। तो ये तो एक ब्राह्मण की है, लेकिन जिंदगी में लाइफ इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इवन फॉर अस देयर कैन बी मेनी सिचुएशंस लाइक दैट व्हेन द रूल बुक कैन नॉट डिफाइन फॉर अस कि तुमको ये करना है या ये करना है। यू वुड बी रियली कॉट
कि कितना भी आप सीख लो, तो हाउ डू यू डिसाइड व्हाट इज द राइट कर्मा टू डू, राइट? तो देखो फिर से मैं पढ़ती हूँ, 17वें में क्या बोलते हैं कृष्ण, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, और निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। वो कह रहे हैं इसको भी जानना बहुत जरूरी है कि निषिद्ध कर्म क्या होता है। अब देखो, अब एक और चीज समझो, जो भी निषिद्ध कर्म होते हैं दे आर ऑल कल्चरल स्पेसिफिक। अगर सपोज मैं आपको बोलूं कि आपने रात में अगर करवट बदली सोते हुए, तो आपने निषिद्ध कर्म कर दिया। वुड यू अग्री? आप मानोगे इस बात को? नहीं मानोगे ना, आप बोलोगे अरे हम तो हर रोज रात को करवट बदलते हैं, जितने लोग हैं, निषिद्ध कर्म कैसे हो गया? लेकिन क्या आपको पता है कि अगर जैनीज जो हैं, जैनी स्क्रिप्चर्स में यू आर नॉट अलाउड टू चेंज साइड्स इन द नाइट, बिकॉज दे से कि पता नहीं वहां पे कोई कीड़ा मकोड़ा हो, कोई छोटा हो। अगर आप करवट बदलते हो, जितनी बार आप करवट बदलोगे उतने ही जीव जंतु मारे जा सकते हैं, ठीक है? अब जैनिज्म में इवन एग्रीकल्चर, यू नो, इफ यू आर अ फार्मर, इट इज अ निषेध, आपको मना किया गया है कि नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता ना ये लोग आलू गाजर इस तरह की कोई भी चीज नहीं खाते हैं। हाँ, नहीं खाते वो, इसीलिए ना कि उसको निकालने में बहुत ज्यादा जीव जंतुओं का ये होता है। तो ये कहाँ पे है? जैनिज्म में। लेकिन हम लोग तो नहीं मानते इस चीज को। तो जो एक के लिए निषिद्ध है वो दूसरे के लिए निषिद्ध नहीं, जरूरी नहीं है होगा। फिर हमारे यहाँ हम जैसे जनरली बोलते हैं कि चोरी करना इज निषिद्ध, चोरी नहीं करनी चाहिए। पर आपको पता है जो जिप्सीज होते हैं वहां पे इट इज अलाउड, इट इज पार्ट ऑफ देयर कल्चर। ये नहीं है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जिप्सी क्या निग्रो? हाँ, निग्रो को जिप्सी बोलते हैं। नहीं, जिप्सीज होते हैं ये लोग जो घूमते रहते हैं। यहाँ पे हम उनको बोलते हैं गडरिये, लोहार, वो उस तरह के, हाँ, नोमैड्स और वो शेफर्ड्स। क्या बोलते हैं? फासे पारदी। ओके, बंजारे, हाँ बंजारे, आई थिंक दैट इज व्हाट आई वाज। हाँ, और उनका बहुत रीजन है, उनका कोई ये रीजन नहीं है, दे डोंट हैव रॉन्ग इंटेंशन। सो आई हैड रेड अ बुक ऑन जिप्सीज एक्चुअली, मैंने पढ़ा था, किसी ने अपनी लाइफ स्टोरी लिखी है जिप्सी ने। तो उन्होंने क्या बताया, उनके लिए चोरी इसलिए बुरा नहीं है, वो ये बोलते हैं, उनकी जो कल्चरल ये है कि अगर किसी आपको कोई चीज चाहिए और दूसरे के पास वो चीज है, तो आप और वो अलग नहीं है, उसको लेने में कोई बुराई नहीं है। वो पड़ी हुई है, आपको वो चीज चाहिए, आपने उठा के ले ली, ठीक है? अब एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज मेरे घर में फ्रिज में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, ठीक है? रात में लेटेस्ट से मैंने कुछ बहुत अच्छी मिठाई रखी, चॉकलेट्स रखी, और रात को सुबह उठी तो देखा चॉकलेट खत्म है, ठीक है? अब मुझे क्या होगा कि या तो निवेद ने खाई या नक्षत ने खाई, तो ठीक है, खाली तो खाली, बात खत्म हो गई। क्या मैं उसको बोलूंगी चोरी हो गई अगर निवेद ने खा ली? ठीक है, लेकिन मुझे पता लगे कि निवेद ने नहीं खाई, नक्षत ने नहीं खाई, बट माय मेड हैज टेकन देम अवे, देन आई विल से कि चोरी हुई, करेक्ट? अब यहाँ पे क्या है कि आई एम डिफाइनिंग द बाउंड्रीज। आई एम सेइंग कि इन्होंने खाई तो चोरी नहीं है, उसने खाई तो चोरी है, करेक्ट? और देर आर ऑल्सो हाउसेज वेयर इवन मेड्स आर अलाउड। मतलब ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कुछ भी निकाल के खाओ, उसने भी खा लिया तो भी ठीक है, लेकिन कोई बाहर से आके खा गया तो मैं बोलूंगी कि चोरी हो गई, करेक्ट? तो इसलिए उनके उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है ये चीज। वो बोलते हैं किसी के पास भी कोई ऐसी चीज हो जो आपको चाहिए और अगर आपने उठा ली तो वो निषेध नहीं है, तो इट इज ओके। तो नाउ दिस इज ऑल्सो चेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड कल्चर टू कल्चर। सो हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड आउट कि आपके लिए क्या निषिद्ध है? आपको कैसे पता होगा, है ना? तो यहाँ पे आगे उन्होंने इसी को ही एक्सप्लेन करने के लिए जो लास्ट श्लोक हम करेंगे आज का, उसमें के बाद क्लियर हो जाएगा। 18वें श्लोक में वो कहते हैं, ये सबसे अच्छा श्लोक है, मतलब मुझे सबसे अच्छा ये लगा, जो पुरुष कर्म में अकर्म को देखे और अकर्म में कर्म को देखे, वह मनुष्य बुद्धिमान है, वह संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, वह सब कर्मों से के बंधन से मुक्त है, और वो निषिद्ध कर्म कभी करेगा ही नहीं। वो कभी उससे निषिद्ध कर्म होगा ही नहीं, उससे सिर्फ निष्काम कर्म होगा। अब इसको समझते हैं। देखो, ये अगेन थ्योरेटिकल उसमें होगा, जो कर्म में अकर्म को देखे। तो अभी हमने क्या बोला
जनरली हम क्या सोचते हैं कि ये मैंने किया, इमिडिएटली मैं आ जाता है, मैंने ये कार्य किया। लेकिन हमेशा पूरा हमारा अभी तक वो क्या बताते आए हैं कि तुम साक्षी हो जाओ, तुम कर्ता मत बनो। जिसने ये देख लिया कि मैं करने वाला नहीं हूँ, हाँ कार्य हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई बोलो ये मेरे हाथ, एक है कि ये मैं हाथ हिला रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, ये गीता सेशन मैं ले रही हूँ। एक है ये हाथ हिल रहे हैं, ये मुंह बोल रहा है, ये गीता सेशन हो रहा है, और मैं इस सबको सिर्फ देखने वाली हूँ, राइट, साक्षी। सो आई एम नॉट, ये क्या है कि मेरे बोलने की बात नहीं है, ये इंटरनली अगर मेरी ये ही अंडरस्टैंडिंग है डीप डाउन दैट आई एम ओनली वॉचिंग द होल थिंग हैपनिंग, तो जो कर्म में अकर्म हो गया। समझ गए बात? कर्म में अकर्म कैसे हुआ? क्योंकि उसके साथ कर्ता भाव नहीं जुड़ा, उसके साथ मैं नहीं जुड़ा कि मैंने किया है। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये क्लियर है? साक्षी भाव। फिर वो कहते हैं कि जब ये पूरा हो जाता है, when a person is totally established in अकर्म, in the साक्षी, जब वो कर्ता भाव से पूरा मुक्त हो जाता है, तो दूसरी चीज होती है जब वो अकर्म में कर्म को देखता है। ठीक है, अब अकर्म में कर्म को कैसे देखेगा कि फिर जो उसकी नेक्स्ट आती है वो ये होती है कि जितने भी कर्म हो रहे हैं, whatever is happening, I am only the doer of that. I am doing them. अकर्म मतलब कि ये शरीर नहीं कर रहा है। जैसे अभी सपोज कि सूरज ऊपर मूव कर रहा है, क्या ये शरीर उस सूरज को मूव कर रहा है? नहीं ना, तो अकर्म है इस शरीर के लिए। लेकिन फिर भी मैं बोलूं मैं ही उस सूरज को मूव कर रही हूं, बोलूं मतलब मेरी को ये पूरा पता लग जाएगा कि उस सूरज को मूव करने वाली भी मैं ही हूं। और इसका यहाँ पे उन्होंने एक संत हुए थे राम, तो उनसे किसी ने पूछा कि ये भगवान चांद तारे चला रहा है, ये सब कर रहा है, ये कौन कर रहा है? ये सब करने वाला कौन है? किसने ये सृष्टि बनाई? तो वो उस स्थिति में थे, उन्होंने बोला मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही घुमा रहा हूँ, चांद तारे भी मैं ही घुमा रहा हूँ, फूल भी मैं ही खिला रहा हूँ, विनाश भी मैं ही कर रहा हूँ, और सृजन भी मैं ही कर रहा हूँ। तो वो स्थिति आ जाना, बात को समझ रहे हो? लेकिन वो स्थिति कैसे आएगी? जब पहले कर्म में अकर्म को देखोगे। जब फिर से बात घूम फिर के क्या आ गई? जब इस इंडिविजुअल से आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, जब आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाएगी, नॉट बीइंग दिस इंडिविजुअल बट इट मर्जेस विद द existence, that, and if it merges with the existence, this obviously who is doing everything? Existence only. And once you are identified with the existence, then even this body can say, मतलब कौन बोलने वाला कौन है? बोला तो इस बॉडी से ही जाएगा ना कि सब कुछ करने वाला मैं ही, आई एम द डूअर। और जब वो भाव आ जाएगा कि मैं ही सब करने वाला हूं, तो क्या होगा? निषिद्ध कर्म होगा ही नहीं। आप जो भी कर्म करोगे वो सही ही होगा, क्योंकि निषिद्ध कर्म का तब आता है जब बोला जाता है कि तुमको ये कर्म नहीं करने। किसी भी कल्चर में क्यों बताए जाते हैं? क्योंकि आपकी आइडेंटिफिकेशन कहाँ है? विद द इंडिविजुअल है। आप इस व्यक्ति को ही मैं जानते हो। जब तक आप अपने आप को व्यक्ति जानते हो, तब तक आपके लिए बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ये करना है, ये नहीं करना, ऐसा है, वैसा है। वही एग्जाम्पल जो मैंने पिछली बार भी आप लोगों को दिया था कि अगर अंधा है, अंधे को इस कमरे से बाहर जाना है, तो हमें उसको बताना पड़ेगा 10 स्टेप सीधे चलो, फिर 4 स्टेप लेफ्ट लो, फिर 5 स्टेप पे सीढ़ी आएगी, फिर 1 स्टेप नीचे उतरो। उसको हमें इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। पर हमें इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है क्या? इन सब की नहीं है ना। हम सीधा आराम से अपने हिसाब से जा सकते हैं दरवाजे से बाहर। तो हम गलत जाए, ऐसा नहीं होगा कि हम जाके उस दीवार में टकरा जाएंगे। तो निषिद्ध कर्म भी, गलत कर्म कौन कर सकता है? जो इंडिविजुअल आइडेंटिफाइड है, इसलिए उसके लिए ये सारे रूल्स हैं। तो निषिद्ध कर्म ही समाप्त हो जाता है। उसको ना पूछना पड़ता है, ना शास्त्रों में जाना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो आंख खुल जाती है, वो वाली, वो दृष्टि खुल जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने आज 9 श्लोक और कर लिए, 10 से 18 तक। Yesterday, Yuval Noah Harari का